वर्धन। जय राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बालराम जय कृष्ण बालराम, कृष्ण बालराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्मयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञाशराठ, तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धाम्ना संसदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मा प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा पररेश्वरः, सद्योर्दवदत्ति कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। मेघं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग 9वें स्कंद के 19वें अध्याय पढ़ेंगे। ये याति का वैराग्य पूर्ण ग्रह त्याग। श्री सुगवाच साइत्थम आचरन् कामान्
गीतामगायत। शृणु भार्गव्यमुं गाथां मद्विधाचरितां भुवि। धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः। वस्तैको वने कश्चित् द्विचिन्न विप्रियमात्मनः। ददर्श कूपे पतितां स्वकर्मवश गामजाम्। तस्य उद्धरणोपायं वस्तः कामी विचिन्तयत्। व्यधत् तीर्थमुद्धृत्य विशानाग्रेण रोदसी। होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि वह राजा ययाति जो स्त्री परायण था, स्त्री परायण राजा ययाति इस प्रकार अपनी प्रियतमा देवयानी के प्रिय काम उपभोग करते रहे। जब उन्हें इस अपने अधः पतन का पता चला तो इनको वैराग्य हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी से इस गाथा को सुनाया। पत्नी देवयानी को कहा कि हे भार्गव नंदिनी। भार्गव नंदिनी क्योंकि भृगु वंश के थे ना, भृगुवंशी थे ना शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की पुत्री, उसको भार्गव नंदिनी भी कहते हैं। मतलब उस वंश के जितने भी कन्याएं होती है उसको भार्गव नंदिनी ही कह सकते हैं। तो ययाति ने कहा, हे भार्गव नंदिनी शृणु, सुनो। संसार में मेरे समान आचरण करने वाले लोगों के विषय में गाथा है। गाथा मतलब कथा है। संसार में मेरे जैसे आचरण करने वाले, कैसा आचरण? ययाति का आचरण कैसा था? स्त्री लंपट। स्त्री लंपट आचरण था ययाति का। तो मेरे जैसे आचरण करने वाले लोगों के विषय में एक कथा है। गांव में, ग्राम में रहने वाले धीर पुरुष वन में जाकर यह सोचते हैं कि इन लोगों का कैसे कल्याण होगा। गांव में रहने वाले वन में जाकर सोचते हैं कि इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। और वन में रहने वाला एक बकरा अपने प्रिय का अन्वेषण अर्थात खोज करते हुए अपने कर्मों के फलस्वरूप कुएं में गिरकर एक बकरी को देखा। कुएं में गिरी हुई एक बकरी को देखा।
दृष्टांत दे रहे हैं ययाति कि देखो हम जैसे आचरण करने वाले की गति क्या होती है। कि वस्त एको बने किंचित दुचिन प्रियम आत्मना। अपने एक बकरा दो चीज के खोज में रहता है बस, या एक बैल सांड दो चीजें खोज में रहता है बस। बैल और सांड में अंतर है। एक बैल या सांड दो चीजें खोज, बकरा दो चीजें खोज में रहता है, घोड़ा दो चीजें खोज में रहता है, बंदर दो चीजें खोज में रहता है बस। तीसरी चीज उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। कौन कौन से दो चीज है जिसके पीछे पड़ा रहता है? बकरा, घोड़ा, बैल, सांड या बंदर या कोई भी पशु जो नर है, नर पशु या मादा पशु भी, ये पशु लोग दो चीजें खोज में रहते हैं बस। एक तो भोजन, मतलब पशु को कितना भी भोजन दे दो, कितनी बार भी खिला दो, फिर भी उसके सपने कुछ खा लिया तो जाओगे तो ऐसे से मुंह मारेगा, कुछ खाने को तो नहीं आ गया। इसलिए बार बार और ज्यादा खाने की प्रवृत्ति पशु की प्रवृत्ति है। हमेशा कुछ खाने की इच्छा रखना पशु की प्रवृत्ति है, इसको तो जान लेना। ये मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है, ये योगी की प्रवृत्ति नहीं है। आवाज आ रही है या खाने पीने के मामले में आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा प्रभु, आ रही है आवाज। हाँ, तो पता चले खाने पीने के मामले में बोल रहे हैं तो फिर आवाज ही ना आ रहा हो। और किसी को आवाज रही है? प्रभु थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं, सही प्रभु, आपका परफेक्ट है। अब कितना जोर से बोलूं? तो अगर आप लोगों को, हम लोगों को बार बार खाने की इच्छा हो रही है, कुछ खाने की वस्तु देख के मन ललचा रहा है, तो ये पशु वृत्ति है। अपने को पशु से ज्यादा अधिक मत समझना। कुछ खाने का आइटम बाजार में देखा नहीं कि बस लार टपकने लग गया, मन करे खा लूं। पेट भरा हुआ है, किसी ने पूछ दिया प्रभु जी थोड़ा प्रसाद पालो, अरे ठीक है थोड़ा लगा दीजिए, ठीक है थोड़ा खा लेंगे। है कि नहीं? अब प्रसाद है तो कैसे मना करेंगे, है ना? अब प्रसाद की महिमा है। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी पशु नर हो या मादा दो चीज के पीछे भागते हैं। एक तो भोजन, कितना भी पेट भरा रहेगा वो भागता रहेगा भोजन के पीछे। दूसरा मैथुन, बकरा बकरी को ढूंढेगा, बकरी बकरा को ढूंढेगा। तो वही कह रहे हैं ययाति। और यदि हर समय किसी पुरुष या स्त्री का भी कामुकता बुद्धि है तो वो भी अपने को पशु से अधिक ना समझे, बल्कि पशु से निम्न और गिरा हुआ ही समझे। क्योंकि पशु अधिक भोजन और काम के इच्छा रखते हुए भी स्वस्थ रहता है, लेकिन मनुष्य गिरा बीमार रहता है। तो इसलिए पशु की वृत्ति अगर मनुष्य में आ जाए तो मनुष्य पशु से नीचे गिर जाता है। तो ये आदि कह रहे हैं कि एक बकरा वन में अपने प्रिय को ढूंढ रहा था। अब बकरा का प्रिय क्या होगा? बकरी। उसने एक कुआं देखा, कुएं में बकरी गिरा हुआ था, मतलब गिरी हुई थी समझ लो। ददर्श कूपे, ददर्श मतलब देखा, कूपे कुएं में, पतिताम स्वकर्म वश, क्या? अजा 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 मतलब बकरे, अज 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 अजा अजा बकरे, बकरे का नाम संस्कृत में कहते हैं अज। तो वो अपने कर्मवश बकरी कुएं में गिरी हुई थी। अब बकरा तो बकरी को ही ढूंढ रहा था। उसने कुएं में देखा, वह बकरा कुएं में से बकरी को निकालने की कोशिश किया,
उपाय सोचने लगा कि कैसे निकालूं। अब कोई बकरा बकरी को कुएं से क्यों निकालेगा? वो काम बुद्धि से, कामी विचिंतयन लिखा हुआ है, काम बुद्धि से, उसको अंदर भलाई करने का ऐसा कुछ नहीं है, काम बुद्धि से। तस्या उद्धारणोपायम, तस्या, तस्या मतलब, तस्या स्त्रीलिंग है, तस्य मतलब पुल्लिंग और तस्या मतलब स्त्रीलिंग। तो तस्या उस बकरी को, उद्धारणोपायम वस्तः कामी विचिंतयन, सोचने लगा। वह बकरा सोचने लगा कि मैं इसका कैसे उद्धार करूं, कैसे इसको निकालूं, कुएं से बाहर निकालूं। और व्यथत उसने क्या किया? तीर्थमुद्धृत्य विषाणा प्रेण रोधसी, बकरे का सींग होता है ना, उसने सींग से कुएं के पास में मिट्टी खोदने लगा। मृद्धत्य, मृद, मृद कहते हैं मिट्टी को, मृद संस्कृत शब्द है मिट्टी। मृदपि चंदन अस्मिन देशे बाण, वो कौन सा श्लोक है? मृदपि चंदन अस्मिन देशे ग्रामो ग्राम सिद्धवनम। हाँ, तो ये मृदपि मतलब हमारे जो मिट्टी है, मिट्टी। तो उसने क्या किया कि अपने सींग से मिट्टी को खोदने लगा कुएं के पास में। उसने एक रास्ता बना दिया, खोद खोद के एक रास्ता बना दिया, और बकरी धीरे धीरे उसी रास्ते से निकल गई। बकरी निकली तो क्या हुआ? अब किसी लड़की को कोई लड़का बचा लेता है तो लड़की स्वाभाविक रूप से उस लड़के के ऊपर फिदा हो जाती है। ये तो फिल्मों में भी देखा होगा। है ना? हरे कृष्णा। तो वैसे ही इस बकरी ने, देखो आज के बच्चों को भी अगर ये बकरा बकरी की कहानी समझ में आए तो उसको पता चलेगा कि देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, बकरा बकरी जैसे ही कर रहा हूँ, तो मैं बकरा बकरी जैसा ही हूँ। है ना? ये कहानी सब यूथ को बताना जरूरी है, जब तो उसको पता चलेगा कि मैं बकरा बकरी जैसे ही कर रहा हूँ। आई एम नो मोर देन बकरा बकरी। है कि नहीं? श्री राधे। तो उस सुंदरी बकरी कुएं से बाहर निकल गई, बेचारा बड़ा मेहनत किया उसको निकालने के लिए, निकल गई अंतोगत्वा। निकलने के बाद सुंदरी बकरी, अब बकरी कोई सुंदरी होती है क्या? भगवान जाने, बकरी कोई सुंदरी होती है क्या? लेकिन बकरा के लिए बकरी सुंदरी होती है, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि सोत्तीर्ण कुपात स्नोणी तमेव चकमे किल। सोत्तीर्ण, बताओ, सुंदरी है बकरी कुएं से निकलकर उसी बकरे को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। अब आपने मुझे बचाया है, आप ही हमारे जीवन दाता हैं, आप ही हमारे, तो हमारे जीवन पे आपका अधिकार है, जीवन पे अधिकार है तो शरीर पे भी अधिकार है, शरीर पे अधिकार है तो आप तो वर्ण कर लिया, पति के रूप में वर्ण कर लिया। उस बकरी के द्वारा पति के रूप में वृद्ध बकरे को देखकर बहुत से पति चाहने वाली बकरियों ने भी, अब देखो हुआ क्या, अब एक बकरी फिदा हुई उस बकरे के ऊपर। अब आप सोचोगे यार ये बकरा बकरी क्या हो रहा है भागवतम में, लेकिन सुन लो ये बकरा बकरी का इसका निर्णय बाद में होगा, बकरा बकरी क्यों आप में से किस किस को ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, भागवतम है या बकरा बकरी की कहानी हो रही है? लेकिन इसके पीछे का जो दर्शन शास्त्र है, इसके पीछे का जो दर्शन है वो समझना जरूरी है, मतलब उसके पीछे की फिलॉसफी। एक माता जी पूछ रही है कोई प्लॉट है? ना कहीं कुछ नहीं है। माता जी नहीं है ना, प्लॉट नहीं है। तो क्या? वह सुंदरी नबरी को नहीं मालूम है, नहीं पता। उस बकरी के द्वारा पति के रूप में, तो उस बकरी ने यदि उसको पति बना लिया तो उसको देख करके
अन्य और भी सारी बहुत सारी बकरियों ने भी उसी बकरे को पति बनाना चाहा, है कि नहीं। अब सभी बकरियों को ये लगा कि ये बकरे में तो कुछ दम है भाई, है कि नहीं जब तो ये बकरी फिदा है। तो अन्य बकरियों को लगा कि जब इस बकरे में दम है तो मतलब हाँ ये भी हमारे पति हो जाए। ऐसा होता है? बाहुबली के पीछे बहुत सारे बलाएं पड़ जाती है ना एक कोई बाहुबली होता है ना, दाढ़ी मूछ से मंडित बकरा जानते हो आप लोगों ने, तो बहुत सारे लोगों ने तो बकरा शायद फोटो में देखा होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वास्तव में बकरा देखा ही नहीं होगा। देखा है किसी ने? शहरी लोग बताओ, जो लोग शहर में रहते हैं, बकरा देखा है? देखा है, शहरी लोग नहीं देखे होंगे। ये सब हमारे जमाने में गांव में होता था, बकरा बकरी। बकरे के एक बार तो एक बकरा ने मुझे बचपन में मार दिया, सींग बड़े मुझे, और ऐसे मारते हैं। वही बकरा मतलब बोतो, बिहार में उसको बोतो बोलते हो है अब बोतो बड़ा खूंखार होता है ना, सींग बड़े बड़े होते हैं और ऐसे पीछे से मारेगा। तो मेरे को बचपन में कोई गिरा दिया था भाई देखो नील कमल यहाँ बैठे हुए हैं, इनको अपना बोतो याद आ गया, गांव का बोतो बकरा को बिहार में बोतो कहते हैं, बोतो बंगाल में भी बोलते हैं, बंगाल में हाँ, बंगाल में बोक्का बोलते, बोक्का हाँ तो बंगाल वाले लोग जानते होंगे बोक्का क्या होता है। शहर में नहीं जानते होंगे, ये कलकत्ता शहर में के लोग नहीं जानते हैं, बाहर गांव वाले जानते हैं बोका क्या होता है। तो बेचारा वो बकरा बड़ा दाढ़ी मूछ वाला था। और बकरे की जितनी दाढ़ी मूछ बड़ी होती है ना, बकरियों को उतना ही पसंद। पता नहीं क्या बकरियों का चक्कर है क्या जाने वो लोग। हिस्ट पुष्ट जवान भी था बकरा, बकरियों को सुख देने वाला यह लिखा हुआ है, पिवानम अस्मुशुलम पृष्ठम मेढ़वासम यावकोविदम स एको अजबृस्ताशाम बहिनाम रतिवर्धन। संस्कृत में तो और रस आता है, हिंदी से भी ज्यादा संस्कृत में रस आता है। कहते हैं बहिनाम रतिवर्धन। तो अब हिंदी में इतना लंबा लिखा हुआ है, बकरियों को सुख देने वाला, बिहार कुशल प्यारा, उसको एक ही शब्द में संस्कृत में बोल दिया रतिवर्धनम यह है संस्कृत का ब्यूटी। कितने अनंत हिंदी के शब्दों को एक शब्द में संस्कृत डिफाइन कर देता है। ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। तो बोल दिया रतिवर्धनम। रतिवर्धनम मतलब हाँ। तो दूसरी बकरियों ने जब देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना पति बना लिया, तब उन सभी बकरियों ने भी उसे अपना पति बना लिया, क्योंकि वे सब तो पहले से ही पति को प्राप्त करना चाहती थी। और उस बकरे के सिर काम रूपी ग्रह सवार हो गया। तो इधर सभी बकरी ने तो अपना पति बनाया, लेकिन बेचारे बकरे के सर पे क्या हो गया? काम रूपी ग्रह सवार हो गया। ग्रह क्या होता है? ग्रह जब सवार होता है ना, तो आदमी का अधोपतन करता है। ग्रह अगर ग्रहण लग गया, ग्रहण क्या होता है? ग्रहण मतलब खत्म कर देना, समाप्त कर देना, ग्रहण कर लेना। जैसे प्रसाद ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? प्रसाद समाप्त कर दोगे, खा पी के खत्म ग्रह है, संस्कृत का शब्द है ग्रह। तो ग्रहण, ग्राह्य, गृहित, ग्रहणीय, गृहिणी। देखा? अब आप लोग देखो, हमको डांटना मत, संस्कृत के ऐसे ब्यूटीफुल शब्दों की थोड़ा विवेचना कर देता हूं। तो ग्रह का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म कर देना। उसी से बना है गृहिणी। गृहिणी मतलब जो गृहिणी पीछे पड़ गई, खत्म.com तो वही तो, जो घर में फंस गया, संसार में फंस गया, जो गृहिणी के चक्कर में
फंस गया वो फंस गया। तो इसलिए ग्रह शब्द है, और ग्रह से बना गृहिणी, ग्रह से बना ग्राह, ग्रह से बना ग्राह, तो इसका मतलब है फिनिश, खत्म .com। उत्थान नहीं, पतन। ये शब्द का अर्थ ही है पतन। जैसे सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य का पतन, हालांकि होता नहीं है, थोड़ी देर के लिए होता है, ढक लेता ना राहु। तो ग्रहण का मतलब खत्म .com। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या हो गया मालूम है, काम रूपी ग्रह सवार हो गया। ग्रह सवार हो गया मतलब ऐसी व्यवस्था हो गई कि वो अधोपतन, उसका नाश होने वाला है अब। इसलिए जो अधिक गृह में चला गया उसका नाश, जो गृहिणी के चक्कर में पड़ गया उसका नाश, जिसके ऊपर ग्रहण लग गया उसका नाश, जिसको किसी ने ग्राह कर लिया उसका नाश। जैसे एक एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर क्या करता है, ग्राह करता है। हायरिंग, हायरिंग को संस्कृत में क्या बोलेंगे, ग्राह है। यस, ये संस्कृत शब्द है, हायरिंग इंग्लिश है, संस्कृत में क्या है, ग्राह है। ग्रह शुल्क मतलब सैलरी, ग्रह शुल्क मतलब सैलरी। हाँ खत्म। ये सब समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बकरी के लिए तो मजे मस्ती हो गए, और बेचारे बकरे के ऊपर ग्रह लग गया, ग्रह सवार हो गया। अब वह अकेले ही उन सभी बकरियों के साथ रमण करने लगा, विहार करने लगा, और उसे वह अपनी आत्मा को भूल गया, वह अपनी आत्मा को भूल गया। ये कौन बोल रहे हैं, ययाति अपने पत्नी को कह रहे हैं, सुनो एक बकरा था, एक बकरी था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा, ययाति पूछ रही है, अच्छा ठीक है, अब ये बकरा बकरी की कहानी हमको क्यों सुना रहे हो, अरे सुनो तो सही। याति सोच रही होगी ये आज हो क्या गया इनको, देवयानी सॉरी, याति देवयानी सोच रही होगी कि आज इनको हो क्या गया है, याति इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं, देवयानी सोच रही होगी। जो ययाति इतनी मीठी मीठी बातें करता था, चिकनी चुपड़ी बातें करता था, सुंदरी देवी प्रियतमा, मेरी वो, मेरा वो, मेरी चंद्रमा, मेरा चांद का टुकड़ा, पता नहीं कौन कौन सा टुकड़ा है, ऐसे बातें करने वाला आज ये बकरा बकरी की कहानी क्यों कह रहा है। उसको भी आश्चर्य हो रहा था देवानी को, लेकिन बेचारे याति बोले सुनो तो सही, कहानी तो सुन लो पहले। तमेव पृष्ठत तमया रमणाम मजान्यया विलोक्य कोप संविघ्ना नाम दस्त कर्म तथा। तो हुआ क्या, दूसरी प्रियतमा बकरी के साथ रमन करते हुए उस बकरे को कुएं से निकाल ली गई। बकरी उस बकरे के कर्म को सहन नहीं कर सकी। मतलब अब ये जो बकरा था वो दूसरे बकरी के साथ रमन कर रहा है, वो उस बकरी को सहन नहीं हुआ जिसको उसने कुएं से निकाला था, क्योंकि कुएं से निकाले हुआ बकरी जो थी वो ज्यादा इसे प्यार करती थी, और बाकी बकरी तो ठीक थी, भेड़ चाल है कि नहीं। तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो कहानी पीछे की क्या चल रही है, ये कहना चाह रहे हैं कि देखो तुम देवयानी और वो शर्मिष्ठा, तो तुम जैसे शर्मिष्ठा से जलती हो, अगर शर्मिष्ठा के साथ हम गए घूमने फिरने तो तुम जलती हो। अब वही बकरी का हाल हो गया। उसको समझ में आ रहा है, देवयानी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, लेकिन ठहरो तो सही, अभी कहानी बाकी है। तम सुहृदम सुहृद्रूपम कामिनम क्षण सौहृदम इंद्रियाराम मुत्सृज्य स्वामिनम दुखित यो। तो सुहृद बने हुए दुष्ट हृदय वाली कामी
तथा क्षणिक प्रेम करने वाले एवं इंद्रिय प्राण उस बकरे को त्याग कर दुखी बनी हुई अपने स्वामी के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा में करता हुआ उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला, किंतु रास्ते में वो उसको मना नहीं सका। तो जो अधिक प्रेम करने वाली बकरी थी जिसको बचाया था, वो नाराज होकर चल दी। अब बकरा उसके पीछे पीछे चला मनाने के लिए। ऐसा होता है। वहाँ उस बकरी का स्वामी कोई ब्राह्मण था। जो बकरी जिसकी थी ना, वो कोई ब्राह्मण था जिसको बकरी को पाल रखा था। वह क्रोध करके बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, किंतु उस बकरी का कल्याण करने के लिए उसने उसे जोर भी दिया, क्योंकि वह बहुत से उपायों को जानता था। तो ब्राह्मण कोई सिद्ध था, तो उस के पास गई। ब्राह्मण ने क्रोध करके उस बकरे का, लेकिन उसके बाद उसने रिक्वेस्ट किया तो उसने ठीक भी कर दिया, ऑपरेशन कर दिया था, फैमिली प्लानिंग वाला ऑपरेशन कर दिया था। है ना। लेकिन जब उसने उसको मनाया, समझाया, अरे ऐसा मत करो, तो फिर उसने ठीक कर दी दोबारा से। फिर उसने कहा, हे कल्याणी। कौन बोला? उस ब्राह्मण ने बोला, अंडकोश के जुड़ जाने पर कुएं प्राप्त हुई बकरी के साथ बहुत समय रमन करता हुआ आज तक काम भोग से संतुष्ट नहीं हो रहा है। सुंदरी, मैं भी उसी तरह तुम्हारे प्रेम पास में बंद कर। हाँ, तो अब ये जाति कहते हैं कि देखो मैडम, उसी बकरे की तरफ स्थिति मेरी है। तथा हम कृपणा शुभ्रो भवत्या प्रेम यंत्रतः आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्त्वं मायया। मेरी भी वही हालत हो गया हुआ है। मैं भी उसी तरह तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर और तुम्हारी माया से मोहित होकर आत्मज्ञान से रहित हो गया हूं। पृथ्वी में विद्यमान जितने भी धान, यश, यव, स्वर्ण, पशु, स्त्रियां हैं, वे सबके मिलकर भी कामना से जर्जर बने हुए पुरुष के मन को प्रसन्न नहीं कर सकती है। पृथ्वी में जितने भी धन है, धन धान्य, स्वर्ण, सोना, पशु, स्त्रियां, ये सब के सब मिलकर भी जिस पुरुष का मन कामना से भरा है उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। कामी पुरुष हमेशा अप्रसन्न रहेगा। उसको जितना मिलेगा, हाँ सेठ जी इतनी प्रॉफिट हो गई, अरे कहाँ प्रॉफिट हुआ है यार। मतलब ये कि जितना भी कमा लेगा उसके मन में संतुष्टि नहीं होगी। कामी पुरुष के लक्षण बताए हैं। मना प्रतिम पुंसः काम हतस्य वे हतस्य ते। वैसे पुरुष जिनका हृदय कामनाओं से भरा पड़ा है, उसको दुनिया कोई धन, कोई सोना, कोई स्त्री, कोई कुछ नहीं उसको संतुष्ट कर सकता, क्योंकि वो जितना भोग करेगा उतना ही उसकी कामना बढ़ती जाती है। तो इसलिए दी एंड करना जरूरी है। तो मेरी स्थिति ऐसी हुई पड़ी है, अपने पत्नी को दिन समझा रहे हैं, जातु काम न जातु काम कामानुभोगे न साम्यति। भोगों को भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती है घटती है? बताओ, भोगों को भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। अब तो जिस तरह से घी की आहुति डालने पर आग और जलने लगती है, उसी तरह भोगों को भोगने से भोग की इच्छा और प्रबल हो जाती है। हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते। जब मनुष्य किसी भी प्राणी या किसी वस्तु के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं करता है, किसी प्राणी या किसी वस्तु के प्रति राग द्वेष की भावना, राग मतलब कोई
लगाव भी नहीं है, द्वेष मतलब घृणा भी नहीं है, तो है और अपने पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। ऐसा अगर किसी के पास है तो है, अपने पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। टंडन गोपाल बढ़िया है। हरे कृष्णा। तो कोई राग द्वेष नहीं है। ऐसे पुरुष को कहा जाता है समदर्शी। समदृष्टे तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः। तो जब ये भावना आ जाता है कि किसी प्राणी या किसी वस्तु के प्रति कोई जब राग और द्वेष नहीं होता है, अटैचमेंट और हिटरनेस या जो भी है, तो उसको कहते हैं समदर्शी पुरुष। तो ऐसे समदर्शी पुरुष के लिए सारी दिशाएं जहां है वो सुखमय रहेगा, किधर भी जाएगा सुखमय रहेगा, जिधर भी देखेगा सुखमय रहेगा वो। तो अज्ञानी जीवों के लिए ययाति कह रहे हैं, अज्ञानी जीवों के लिए जिसको त्यागना बड़ा कठिन है। हाँ, जो ज्ञानी है वो त्याग कर सकता है। कौन सा ज्ञानी? भगवत ज्ञानी। भगवत ज्ञानी का त्याग सकता है, लेकिन अज्ञानी जीवों के लिए त्यागना कठिन है। बूढ़े हो जाने पर भी जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिसका विषय भोगों में राग द्वेष रहता है, वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाने पर भी उसके कामनाएं बूढ़ी नहीं होती। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वैसे दुखों के समूह स्वरूपनी तृष्णा भोगों को भोगने की इच्छा शीघ्र अतिशीघ्र त्याग दे। भोग की इच्छा का क्या अर्थ हो गया? मतलब बार बार नई चीजें कुछ खाते रहना, खाने के बारे में रिसर्च करते रहना, है कि नहीं? नई नई जाने के बारे में सोचते रहना, अरे इस साल यहाँ गया तो इस साल कहाँ जाऊं। है कि नहीं? हमारे एक जानने वाले हैं, दुबई में है। दुबई में हमारे कई जानने वाले हैं। कभी कभी मैं बोल देता हूँ ना हमारे जानने वाले दुबई में है, तो सबकी ध्यान कविता माता जी के पास जाएगा। कविता प्रदीप प्रभु। अरे कविता प्रदीप प्रभु के अलावा भी हमारे बहुत जानने वाले दुबई में। तो उसमें एक जानने वाले हैं, नाम नहीं बताऊंगा, वो हमें मैसेज करते हैं कि प्रभु इस बार कहाँ चलने का है, इस बार कहीं घूमने का है, बताओ कहाँ चलने का, कहीं ले चलो घुमाने के लिए। है कि नहीं? हमने उनको कह दिया कविता माता से बात कर लो। वो जहाँ ले जाएगी मुझे चले जाना। है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्लानिंग करते रहते हैं कि अगर बहुत गरीब है तो साल में एक बार घूमने जाएंगे, और थोड़ा अमीर है तो साल में 2 बार। वो ऐसे अमीर हैं कि साल में 4 बार घूमने के चक्कर में रहते हैं कि इस क्वार्टर में कहाँ जाऊँ घूमने, उस क्वार्टर में कहाँ जाऊँ घूमने। है कि नहीं? तो उनका घूमने का चलता रहता है, नई नई घूमने का जगह ढूंढना, नई नई खाने की वस्तुएं ट्राई करते रहना, है ना। अरे वहाँ का खाया क्या? ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, अरे वहाँ सीताराम बाजार का लस्सी न पिया तो क्या किया। है कि नहीं? है कि नहीं? स्विट्जरलैंड नहीं गया तो कहाँ गए? है कि नहीं? तो ऐसे ये सब भोग के लक्षण है, ये भौगिक लक्षण है। नई नई चीजों के खाने के प्रति, नई नई चीजों घूमने के प्रति, नए नए वस्त्र पहनने के प्रति, ये भोग के लक्षण है, भौगिक लक्षण है। राधा कुंड पे किसी साधु को नया वस्त्र दो तो नहीं पहनेंगे। राधा कुंड पे साधुओं को नया वस्त्र दे दो, नहीं पहनेंगे। वो नया धोती दे दोगे ना तो पहले धोती को मिट्टी में मिला करके उसको 2 बार धोएंगे, गंदा करेंगे, पुराना करके पहनेंगे। क्योंकि नई चीजें पहनना भोग का लक्षण है। हाँ, नई नई चीजें, नया वाह क्या बढ़िया, कैसी लग रही हूँ। है कि नहीं? ये सब भोग का लक्षण है। नए नए ज्वेलरी, नए नए ऑर्नामेंट्स, है कि नहीं? ये सब भोग के लक्षण है। इसको कहा है शीघ्र अतिशीघ्र त्याग दो। हाँ,
कल्याणकारी मनुष्य को चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र इन भोगों को त्याग दो। और कभी कभी क्या है ना, हमारे हरे कृष्णा वालों को समझ में ही आता है कि वो कितने बड़े भोग में पड़े हुए हैं। समझे, उनको समझ में नहीं आता है, वो सब कहते हैं तो भगवान की कृपा से चल रहा ठीक है। लेकिन मैं शुरू से एक बात कहता था भक्तों को कि देखो, सब कुछ भगवान के नाम पे पाना, आप भोग के दायरे से अलग नहीं हो जाते हो। सब कुछ भगवान को ऑफर करके कुछ भी कर लेना है कि नहीं, भोग के ऑफर नहीं होते। अब कुछ लोग अपने अपने गौर निताई को या कुछ लोग अपने लड्डू गोपाल को लेंगे और जाएंगे क्रूज पे, भोग स्वयं कर रहे हैं, आनंद से उठा रहे हैं, इन द नेम ऑफ लड्डू गोपाल, इन द नेम ऑफ गौर निताई। अरे गौर निताई को क्रूज पे ले जा रहे हैं, गौर निताई क्रूज पे। तो ये सब जानते हो क्या है, इसको बोलते हैं आप अमंगल में मंगल ढूंढ रहे हो, अमंगल में मंगल। तो कृष्णा कॉन्शियस पीपल ट्राइंग टू या कोई भी भक्ति में भी कोई अगर इंद्रिय तृप्ति करके भक्ति करने की कोशिश कर रहा है तो वो अमंगल में मंगल कर रहा है, ढूंढ रहा है, जो कभी नहीं हो सकता है। अमंगल में मंगल कभी हो ही नहीं सकता है। मंगल ही मंगल में अमंगल हो जाए तो मंगल ही होगा, लेकिन अमंगल में मंगल हो तो अमंगल ही होगा। अब यहाँ बहुत लोगों को समझ में नहीं आया हो ये मंगल अमंगल क्या है। जिसको हिंदी नहीं आती है उसको नहीं समझ में आया होगा, जिसको हिंदी आती है वो समझे होंगे। तो जिसको समझ में नहीं आई वो समझो हिंदी पढ़ो पहले। तो जैसे शहर है तो शहर में भी सब कुछ होता है, लेकिन मैं हमेशा शहर की जीवन को अमंगल में मंगल देखता हूँ। भक्ति अगर शहर में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अमंगल में मंगल हो रहा है। वृंदावन में अगर अमंगल भी है तो मंगल में मंगल है, यह मंगलमय वातावरण है। क्या है ये वृंदावन धाम का वातावरण, क्या है मंगलमय है। अगर यहाँ अमंगल भी हो गया, पॉकेट कट गया, एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई, किसी ने मार दिया, तो भी मंगल है, क्योंकि वातावरण ही मंगलमय है। तो यहाँ पे अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो अमंगल में भी मंगल है। लेकिन वहां पर दिल्ली में क्या है, अमंगल में मंगल, मतलब पूरा चारों तरफ अमंगल वातावरण है, लेकिन वहां बीच में मंगल चलेगा तो मंगल होके भी वो अमंगल हो जाएगा। समझ गए इस बात को। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसे दुखों के समूह स्वरूपणी तृष्णा को भोगने की इच्छा जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए, जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए। नो फ्लेवर, नो डेस्टिनेशन, नो फूड फ्लेवर, नो क्लॉथ्स फ्लेवर, नो ऑर्नामेंट फ्लेवर्स, है ना। तो इसको कल्याणकामी पुरुष को ताम तृष्णाम दुख निवाहा सर्म कामोदतम त्यजेत, तो छोड़ देना चाहिए। और मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्त सनो विक्त आ नावी विक्ता सनो भवेत। और यहां तक कहा है कि देखो एकांत में अपनी माता, बहन, बेटी के साथ भी एक आसन पर सट कर ना बैठो। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसोपि कर्षति। ये इंद्रिय इतना बलवान है कि सट कर ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां बलवान है। विद्वान से विद्वान को आकृष्ट कर लेती है, विचलित कर देती है। जय हो ययाति को भी इतना ज्ञान आया इतना भोग के बाद। चलो आ तो गया। तो मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, मात्रा मतलब माता, स्वस्त्रा दुहित्रा बेटी, बहन। जब बहन बेटी के साथ नहीं बैठ रहा है तो बाकी किसी के साथ बैठना ही नहीं है, है ना। मतलब एक आसन पे सट कर ना बैठो,
दूरी बना के रखो। इंद्रियां इतना बलवान है कि वे विद्वान से विद्वान को भी आकृष्ट कर लेती है, विचलित कर देती है। पूर्णम वर्ष सहस्त्रम में विषयान सेवतो असकृत। बार बार विषयों का सेवन करते हुए मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं। बार बार विषयों के सेवन करते हुए याति कहते हैं कि मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी प्रत्येक समय उन विषयों के सेवन की अभिलाषा, मेरी लालसा बढ़ती ही जाती है। तो 1000 हो गए भोगते हुए, लेकिन फिर भी देखो हमारी लालसा बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही है। इसलिए तस्मा देताम हम त्यक्त्वा ब्रह्मण्य धाय मानसम। इसलिए इस तृष्णा का परित्याग करके मैं परम ब्रह्म परमात्मा में मन लगाकर शीत उष्ण दुख सुख आदि से ऊपर उठकर हरिणों के साथ वन में विचरण करूंगा। देखो, भोग विलास से मन उब जाता जरूर है, लेकिन उबने के बाद कोई भगवान के रास्ते पे आ जाए। जैसे अमेरिका में देखो, अमेरिका में लोग, जब भारत के लोग भोग विलास के पीछे भाग रहे थे तो अमेरिका के लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे। नहीं, अमेरिका में लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे। एक समय था कि खूब फ्रस्ट्रेट, प्रभुपाद जी जब गए थे उस समय फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा थी, है ना। और उस वक्त मतलब भारत जो 100 साल पुराना पीछे था और वो लोग ऑपुलेंस, मेटेरियल ऑपुलेंस देख चुके थे। तो विषयों को भोगते भोगते एलएसडी, चरस, ड्रग्स, सेक्स, इस सब से इतना उब गए थे वो लोग कि वो ढूंढ रहे थे कुछ तो चाहिए अपने को शांति के लिए। तो हमारे भारत से कुछ योगी बाबा जी लोग पहुंच गए है ना। विवेकानंद जी गए, उसके बाद कई गए, प्रभुपाद जी भी गए। तो कई लोगों ने तब वहां अध्यात्म की चिंगारी फैली। तब अमेरिकनों को लगा नहीं, इसके बियॉन्ड भी एक लाइफ है, विच इज स्पिरिचुअल लाइफ। अगर स्पिरिचुअल लाइफ, मैं इस बात को प्रूफ, मतलब हेंस इट इज ऑटोमेटिकली प्रूफ्ड, मतलब ऐसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियनिटी में कोई स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, सिद्ध है। देयर इज नो स्पिरिचुअलिज्म इन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में अध्यात्मवाद है ही नहीं, नहीं, मतलब भागवत धर्म के अलावा अध्यात्म कहीं है ही नहीं, भारत के अलावा। कोई कितना भी कह ले, ये वो ज्यूज, पादरी और पता नहीं क्या क्या, है ना, मनोगढ़ंत, मटेरियली मोटिवेटेड रिलीजन, इवन इस्लाम, इस सब में एक पैसे की आध्यात्मिकता नहीं है। आप भरोसा मत करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं खंडित किया है। चांद काजी को सीधा डांट दिया, अरे तुम्हारा धर्म क्या है, बकवास, बोका धर्म है। ये बंगाली में लिखा हुआ है, बोका धर्म। बताओ, बोका पंथ। ऐसे आप वो चैतन्य चरितामृत का वो चांद काजी का कन्वर्सेशन सुनो, सिर से सीधे नकार दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। और हम लोग कहते हैं अरे ठीक है, तुम्हारा भी धर्म है, ठीक है, उसका भी धर्म। कोई धर्म नहीं है, विधर्मियों कोई धर्म होता है? उसमें आध्यात्मिकता हो ही नहीं सकती है, उसमें शांति है ही नहीं। अगर ऐसा होता क्रिश्चियनिटी के अंदर में, तो उनके पास भी चर्च है, उनके पास भी पादरी है, उनके पास भी ये है कि उन्हें कंट्रोल कर लेते। उनके एलएसडी फिलेसडी को प्रभुपाद जी को कितना मेहनत करना पड़ा। तो अमेरिका से लोग उब के उस वक्त भी, जब इवन की प्रभुपाद से पहले भी वो लोग आते थे, कहाँ जाते थे मालूम है? कहाँ? काशी। काशी बनारस में विदेशी लोग आज नहीं आ रहे हैं, इस्कॉन के पहले से भी विदेशी लोग काशी में आते रहे हैं। नीम करोली बाबा ये सब तो है ही, वृंदावन भी आते रहे हैं, लेकिन कम आते रहे। प्रभुपाद जी ने बहुतों को ले आए, लेकिन प्रभुपाद जी से पहले कम लोग आते थे। अंग्रेज के जमाने में भी काशी आते थे लोग बाग। तो उनको आध्यात्मिकता कहाँ? सिर्फ और सिर्फ इधर ही मिला, लैंड ऑफ भारत वर्ष।
ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भाग्यवान, ऐसे भगवत कृपा ही है कि भोगों को भोगने से मन उब जाए, और उब जाए तो भगवत भक्ति में लग जाए। ये भगवान की कृपा है। नहीं तो उबने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, उबने के बाद तो और सुसाइड करने लग जाते हैं, उबने के बाद और उग्र हो जाते हैं। अगर भोग को भोगने से मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए, आफ्टर जो कहते हैं ना एपेक्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके बाद तो लोग पागल हो जाते हैं और वायलेंट हो जाते हैं। इतने वायलेंट हो जाते हैं कि आप समझते हो। तो लेकिन वो बिरले होते हैं जिन पे कृपा होती है भगवान की। वो भोग को भोगने के बाद वो अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं। जैसे ययाति को लगा 1000 वर्ष हमने भोग भोग लिया, अब हमको मुझे छोड़ना है। अब कहाँ जाना है कि अब तो बस, अब तो हमको वन में जाना है, सुख दुख सहना है और सुख दुख से ऊपर उठना है, वन में विचरण करना है, तपस्या करनी है। क्योंकि ययाति कहते हैं लौकिक पारलौकिक सभी भोग असत है। इस तरह से जानकर न तो उनका चिंतन करे, न तो उनको भोग ही करे। उनके चिंतन से जन्म मरण रूप संसार का बंधन होता है और उनके भोग से आत्मनाश होता है, भोग के भोग से आत्मनाश होता है। इस तरह से जानने वाली पुरुष आत्मद्रष्टा है। भोग का अर्थ क्या है? इसको इंग्लिश में भोग को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश में भोग को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक तो सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज ए वेरी वाइड वर्ड। नहीं, लस्ट भी नहीं, भोग। भोग मतलब पता क्या है? कंज्यूम। यस, कंज्यूम। कंज्यूमर, हाँ, उपभोक्ता। मैंने एक बार बताया था भोग उपभोग के बारे में, कई टर्मिनोलॉजी एक बार भागवत में हम लोगों ने जिक्र किया था, पता नहीं पहले कभी किया होगा, किया था, मुझे याद है। भोग, उपभोग, उपभोक्ता, ऐसे कर कई टर्मिनोलॉजीज थे। तो भोग का एक्चुअली कंज्यूम, एनीथिंग दैट यू कंज्यूम, आपने भोग कर लिया। पानी पी लिया, कंज्यूम किया, पानी का भोग। हाँ, तो मतलब कंज्यूम भगवान है। तो इसलिए तो हालांकि तो इसलिए कंज्यूम शुड बी वाइज। भोग बुद्धि से भोग करना चाहिए, बुद्धिमान, बुद्धि से भोग होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं हुई, अब जैसे पानी है, पानी के बारे में जानने वाला पानी को सही से पिएगा, लेकिन पानी के बारे में नहीं जानने वाला पानी को उल्टे तरीके से पिएगा सिएगा, तो क्या होने वाला है? वही पानी उसको नुकसान करेगा, वही पानी किसी को फायदा करेगा। तो कंज्यूम, एनीथिंग दैट यू कंज्यूम, भोग। तो कंजम्पशन का चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कंजम्पशन का चिंतन नहीं करना चाहिए, कंजम्पशन का चिंतन। जैसे एक बात बताता हूं, कंजम्पशन का चिंतन कैसे, भोग का चिंतन कैसे हुआ? जैसे मेरे पास एक बार इंटरनेट, अभी इंटरनेट मेरे पास है ना, तो इंटरनेट है तो मेरे को 600 GB मिलता है महीने का। अब मैं सोचूं कि 600 GB कैसे यूज करूं, और 600 GB यूज करने के लिए YouTube देखते रहो, कुछ डाउनलोड करते रहो, ये बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। अरे इतना जीबी बेकार जा रहा है कि नहीं? पहले जीबी का महत्व होता था, इतना जीबी बेकार जा रहा है। एक दिन मुझे लगा कि ये फालतू की जीबी के भोग में पड़ रहा हूँ है कि नहीं? इसके चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू का। भाड़ में जाए, जीबी यूज हो या ना हो, भाई हमारा तो रेंटल है, हम तो इतना रेंट पे करते हैं, बाकी क्या है, तो पोस्टपेड मेरा भी है। लेकिन एक शुरू में ऐसा होता था, है कि नहीं?
तो इसको कहते हैं भोग। वो जानबूझ के आदत डालते हैं, जानबूझ के, हाँ हाँ बेचें, डेटा बेचें। हाँ, और दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई चीज पड़ी है तो पड़ी रहने दो। वो यहाँ कह रहे हैं कि चिंतन ना करे, भोग को चिंतन ना करे, कंजम्पशन का चिंतन नहीं करो। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा है, आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, दान कर दो। दान इसलिए तो दान है, एक्स्ट्रा दान दे दो। आपके पास इतना कुछ हो गया, आप नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो तो आप दान दे दो, संग्रही मत बनो। लेकिन भोग का चिंतन, हमारे पास इतना है, अरे इतने पैसे आ गए, अब क्या करूं इस पैसे का, कहाँ लगाऊं। अरे बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास इतने पैसे पड़े हैं, वो सोचते हैं कि वो पैसा कहाँ भोग करूं, कहाँ यूज करूं, कहाँ कंज्यूम करूं, कहाँ यूटिलाइज करूं। भोग मतलब कंज्यूम, यूटिलाइजेशन, लाइक दैट। अब उस चक्कर में जो है ना उनका दिमाग रहता है। तो यहाँ यही कहते हैं कि ऐसा आत्मा का नाश करने का लक्षण है। हाँ, ज्यादा है, 1 सेकंड में ठिकाना लगा दो, ज्यादा नहीं सोचने का, एक बार में डू और डाई, खत्म करो। क्या करना है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना, रखो, खत्म करो, छुट्टी करो, चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी। अगर ऐसी बुद्धि है क्विकली डिसवर्स करने की, क्विकली इसको ठिकाने लगाने की, नहीं तो क्या होगा, वो आपका स्परा रहेगा तो आप उसको चिंतन बनी रहेगी, अरे कैसे करूं, वैसे कैसे करूं, वैसे कैसे करूं, है ना। हमेशा 24 आवर चिंतन उसी पर रहेगा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि संस्कृतिम चात्मानम च आत्मनाशम लिखा हुआ है, संस्कृतिम च आत्मनाशम च तत्र विद्वांस आत्मदृक। तो जो विद्वान होते हैं, जो आत्म कल्याण चाहने वाले होते हैं, वो भोग की चिंता नहीं करते हैं, और भोग की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर चिंता करोगे तो आत्मा का नाश हो जाएगा और जन्म मरण रूप संसार का बंधन होता रहेगा। ऐसा जानने वाला पुरुष आत्मद्रष्टा होता है। सही बात है। ययाति तो 1000 वर्ष तक भोग किया, हम लोग तो कोई 10-20 वर्ष भी भोग सही से नहीं कर सकते, नहीं क्या। इस तरह से इति युक्त्वा न हुषो, इस तरीके से ययाति ने अपने पत्नी को कहकर पुरु से उसने क्या लिया था, जवानी, अपने छोटे बेटे पुरु से जवानी एक्सचेंज किया था। तो पुरु को क्या किया, अपना जवानी लौटा दिया और अपने बुढ़ापा उससे ले लिया, है ना। उसके बाद वह घर को छोड़ के दक्षिण पूर्व दिशा में चला गया। दक्षिण पूर्व दिशा अग्निकोण में, पता नहीं उड़ीसा। तो ध्रुव को दक्षिण दिशा में, यदु को पश्चिम दिशा में, तमत्सु को उत्तर दिशा में और अनु को ऐसे ही अपने बेटों को अलग अलग दिशाओं का राजा बना दिया। संपूर्ण भूमंडल की संपूर्ण संपत्तियों की योग्यतम पात्र पुरु, और पुरु को बहुत ही श्रेष्ठ पद पे उन्होंने अभिषिक्त किया। सभी का नियंत्रक पुरु को बना दिया, क्योंकि पुरु आत्मदर्शी था। उसने सभी भाइयों को पुरु के अधीनस्थ करके वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्ष तक 6 इंद्रियों के सुख को भोगा था, किंतु उन सबों को क्षण भर में उन्होंने उसी तरह त्याग दिया जिस तरह पंख निकल आने पर पक्षी घोंसले को छोड़ देता है। पंख निकलने के बाद पक्षी घोंसले में नहीं रहता, उसी तरीके से 6 इंद्रियों को सुख भोगा था, हजारों वर्ष उसको 1 सेकंड में छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया और आत्म साक्षात्कार के द्वारा उन्होंने त्रिगुणात्मक लिंग शरीर को नष्ट कर दिया। हाँ, त्रिगुणात्मक लिंग शरीर, यही शरीर है। त्रिगुणात्मक लिंग शरीर, लिंग शरीर मतलब जो आत्मा को जकड़ के रखता है।
माया रूपी मल से रहित ब्रह्म परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त को स्थिर कर भगवत भक्ति प्राप्त की और परमागति को उन्होंने प्राप्त किया। श्रुत्वा गाथाम देवयानी मेने प्रस्थोभमात्मनः, इस गाथा को सुनकर देवयानी ने जान लिया कि ये मुझे निवृत्ति के पथ पर प्रोत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष में परस्पर में प्रेम होने के कारण विरह होने पर विकलता होती है। जब अलग होते हैं ना स्त्री पुरुष तो विकलता होती है भयानक, क्योंकि प्रेम रहता है। इसलिए राजा ने हंसी हंसी में इस गाथा को कहा, हंसी मजाक करते करते। वह देवयानी भी अपने संबंधियों के एक स्थान निवास को प्याऊ पर एकत्रित होने वाली पथियों की तरह स्वप्न के समान परमात्मकृत मानकर सभी वस्तुओं को अपनी आसक्ति का परित्याग करके तथा भगवान कृष्ण में अपने मन को लगाकर अपने लिंग शरीर का परित्याग करके भगवान को प्राप्त कर लिया। देवयानी को भी ज्ञान हो गया। ये त्रिगुणात्मक लिंग को थोड़ा त्रिगुणात्मक लिंग, संस्कार शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। आप उस लेक्चर में नहीं आते जिस लिंग शरीर की बात हुई। लिंग शरीर का अर्थ होता है जो संस्कार शरीर होता है। हमारे आत्मा के ऊपर में एक लिंग शरीर होता है। वो लिंग शरीर तीनों गुणों से जकड़ा हुआ रहता है। हमारे सभी जन्म जन्मांतर गुण को वो संचित करके आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाता है। उसको हम लोग ब्लैक बॉक्स समझते थे, ब्लैक बॉक्स। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। उसने श्री भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के सृष्टा सर्व अंतर्यामी सबों के आश्रय स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो भगवान परम तत्व एवं अनंत है उनको मैं नमस्कार करती हूँ। तो बहुत अच्छा प्रेयर। उनकी पत्नी ने कहा, कौन? देवयानी, ब्राह्मण कन्या थी, तो उसको भी ज्ञान आ गया। देखो एक बात बताऊं, महिलाओं के अंदर एक गुण होता है। महिला एक तरीके की क्ले टाइप की होती है। क्ले, मिट्टी नहीं, क्ले क्या होता है? क्ले मिट्टी होता है लेकिन स्पेशल गुण होता है। हाँ, वेट मिट्टी है ना, क्ले। तो जब तक भोग वृत्ति में लगे रहोगे महिलाएं सहयोग करेगी, लेकिन जब आपको विरक्ति होगी तो महिलाएं फिर विरक्ति में भी सहयोग करेगी। प्रोवाइडेड यू शुड गिव अ प्रॉपर दृष्टांत या प्रॉपर नॉलेज। तो ज्ञान देने के बाद महिलाएं फिर वैराग्य को भी आपको सहायक होगी, और अज्ञानता में अगर हम रहेंगे तो महिलाएं भी हमें अज्ञानता में घुमाती रहेगी। यह प्रकृति का लक्षण है। यही प्रकृति है जो पुरुष से मिलाने के लिए बड़े बड़े योगी को साधनाओं में हेल्प करती है, और यही प्रकृति है जो एंजॉय लोगे तो आपको एंजॉय में भी कमाते हैं। समझे? तो महिला इज प्रकृति, लेडीज क्या है? प्रकृति है। माताएं क्या है? प्रकृति है। तो इस प्रकृति को जब तक भोग की दृष्टि से देखोगे तो प्रकृति आपको एंटरटेन कराती रहेगी, लेकिन इसी प्रकृति को अगर आप निवृत्ति में ले जाओगे तो यही आपको निवृत्ति मार्ग में हेल्प करेगी, है? तो अगर हम भोजन करने में प्रकृति के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को भोजन करने में रुचि रखेंगे तो प्रकृति कहेगी ले ले बेटा, फल ले लो, फूल ले लो, रसगुल्ला ले लो, पेड़ा ले लो, बालूशाही ले लो, सब प्रकृति में है। लेकिन जब हम इस भोग को छोड़ेंगे तो यही प्रकृति फिर क्या करेगी? आप अगर एक बार खाओगे या नहीं भी खाओगे तो ये प्रकृति आपको परेशान नहीं करेगी, आपको सहायक करेगी। कैसे? गोस्वामी, हमारे जितने गोस्वामी थे छाछ पी के रहते थे। एक रोटी खा लिया और 1 गिलास 2 गिलास छाछ पी लिया, पूरा दिन भर वृंदावन में घूमते थे, लिखते थे,
भगवान के धाम को ढूंढते थे, परिक्रमा लगाते थे, और खाने के नाम पे एक सूखी रोटी और एक गिलास छाछ। उनको कहाँ चाहिए होता था इतना खाना पीना। तो अभी हम खाना छोड़ देंगे तो हमको प्रकृति थोड़ा देर परेशान करेगी। बेटा तू खाने वाला व्यक्ति है, तू खाते पीते घर से है, नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, कैसे? जब प्रकृति ये जान जाएगी कि नहीं ये तो अब भगवत प्रायण हो गया, अब ये तो अपना कल्याण चाहता है, तो वही प्रकृति आपको सपोर्ट करने लग जाएगी। समझे? तो प्रकृति जो है ऐसी ही है। एक बार हम लोग प्रकृति के बारे में पहले बात कर रहे थे कि कौन सी प्रसंग चल रहा था जिसमें हम आनंद प्रकृति में लेने लगते हैं तो प्रकृति आनंद देने लग जाती है, और जब हम प्रकृति से आनंद हटा करके भगवान में आनंद देने लग जाते हैं तो प्रकृति हमको फिर उसमें सहायक हो जाती है। तो देखा यहाँ देवयानी का यही हाल हुआ। ययाति जब तक आनंद लिया, भोग लिया, तब तक ययाति ने साथ दिया। अब ययाति ने बुद्धि से काम लिया, आनंद देवयानी को समझा दिया, तो देवयानी भी अपना सब कुछ छोड़ दी, वो भी विरक्त हो गई। और विरक्त होके कह रही है नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेद से सर्वभूतात् दिवासाय शांताय बृहते नमः। आइडिया क्या है? आइडिया है हाउ टू अप्रोच प्रकृति। एक लेडीज बर्बाद भी कर देगी और एक लेडीज आबाद भी कर देगी। ओनली हाउ टू अप्रोच लेडीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक ही अग्नि है जो आपको जला के भस्म कर देगी, एक ही अग्नि है जो पका के आपका पेट भी भर देगी। आइडिया इज हाउ टू अप्रोच द फायर, है कि नहीं? हंस क्यों रहे हो? बड़ी हंसी आ रही है। नील जी को बड़ी हंसी आ रही है, क्यों भाई? आपकी वाइफ नहीं आई है? माता जी आई है क्या? नहीं आई है। तो ये बहुत जरूरी है, ये शास्त्र, इसलिए शास्त्र सब बहुत जरूरी है। और हर पुरुष को ज्ञान लेकर के स्त्री का भी उद्धार करना चाहिए, स्त्री के सहयोग से। समझे? स्त्री के सहयोग से। हालांकि इस प्रकृति में कोई भी नहीं है, इस प्रकृति में कोई साधु सन्यासी नहीं है जो प्रकृति का यूज करके भगवत धाम ना गया हो, है? प्रकृति का यूज करके भगवत धाम ना गया हो। तो दो प्रकार की प्रकृति है, एक तो सार्वभौम प्रकृति और एक है पर्सनलाइज प्रकृति। तो पत्नियां जो होती है ना, वाइफ, ये पर्सनलाइज प्रकृति होती है, मूर्तिमान प्रकृति होती है। पत्नी क्या होती है? मूर्तिमान प्रकृति, मतलब प्रकृति का पर्सनिफाइड फॉर्म। और ये जो प्रकृति चारों बगल है, विलीन है, उसको सार्वभौम प्रकृति कहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं सार्वभौम प्रकृति और मूर्तिमान प्रकृति? हरि बोल, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये बड़ी थोड़ी हायर, ये पीएचडी, डबल ट्रिपल पीएचडी की मैटर बता रहा हूँ। ट्रिपल पीएचडी, पीएचडी से ऊपर क्या होता है? डिलीट क्या होता है? सिलीट क्या होता है? डिलीट होता है। पीएचडी के ऊपर डिलीट होता है। डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, डिलीट कुछ नहीं होता है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर होता है। तो जो पत्नियां घर में होती हैं, स्त्रियां घर में होती हैं, वो मूर्तिमान प्रकृति होती है। और जो प्रकृति सार्वभौम है, आप देख रहे हो चारों बगल, विलीन प्रकृति है, इसको विलीना प्रकृति कहते हैं या सार्वभौम प्रकृति कहते हैं। बिखरी हुई पूरा, हवा, पानी, जल इत्यादि इत्यादि, सार्वभौम। जैसे जैसे धरती है, अन्न आया, ये हुआ, वो हुआ, है ना? वो भी आपको पालन पोषण कर रही है। और घर में महिलाएं भी आपको खाना पीना खिला के हर चीज करके पालन पोषण कर रही है। माताएं, एक बच्चे को माताएं क्या करती है? रेस करती है ना। एक माताएं बच्चों को क्या करती है? जन्म दे करके उसको पालन पोषण करके बड़ा करती है। पृथ्वी क्या करती है? एक पौधे को जन्म देकर उसको पालन पोषण करके बड़ी करती है, नहीं करती है? तो एक्चुअली हम लोगों का एक्चुअल पालन पोषण प्रकृति माँ कर रही है, माता प्रकृति कर रही है। लेकिन माता प्रकृति का मूर्तिमान स्वरूप मादा है, एक बात समझ लीजिए। तो इसलिए कोई साधु हो, सन्यासी हो, विरक्त हो, बिना प्रकृति के सहायता के भगवत धाम जा ही नहीं सकता है। जन्म का शरीर कहां से लेगा? प्रकृति से लेगा ना। वृद्धि कहां से होगी? प्रकृति से होगी ना। पोषण का कौन करेगा? प्रकृति करेगी ना। तो चलो मान लो आपने शादी ब्याह नहीं किया,
आपने एक पत्नी नहीं स्वीकार किया, तो आपने मूर्तिमान प्रकृति स्वीकार नहीं किया, लेकिन आप प्रकृति से बाहर नहीं हो, Yes. प्रकृति से बाहर नहीं हो। ये इस बात का जिक्र हुआ था शास्त्रार्थ में, किसके साथ? मीरा जी और गोस्वामी के साथ। मीरा जी और गोस्वामी के साथ यही शास्त्रार्थ हुआ था। तब गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ध्यान रूप गोस्वामी है, ऐसी बृहद डिस्कशन हुआ था मीरा जी और रूप गोस्वामी में, है कि नहीं? तो थोड़ी देर के लिए रूप गोस्वामी का भ्रम दूर कर दिया मीरा जी ने, रूप गोस्वामी। और फिर रूप गोस्वामी समझ गया है कि अरे ये तो भगवान की पत्नी है, भगवान की पत्नी है। मीरा कौन थी? भगवान की पत्नी थी। यस, मीरा भगवान की पत्नी थी। अब रूप गोस्वामी को तब देखा कि अरे तो कोई अंतर ही नहीं, मीरा और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। भाई राधा और कृष्ण में क्या अंतर है, रुक्मणी राधा में क्या अंतर है, लक्ष्मी नारायण में क्या अंतर है? तो यहाँ पे देवयानी जी को समझाया, देवयानी जी समझ गई, देवयानी जी भी अपना, तो जब जीव तत्व आत्म तत्व को स्वीकार करती है प्रकृति, तो वही नारी बनती है। समझे? जब प्रकृति आत्म तत्व को स्वीकार करती है तो नारी बनती है। तो कोई भी नारी जो है पृथ्वी पे, वो प्रकृति ही है, पर आत्म तत्व को, पुरुष तत्व को स्वीकार करके मूर्तिमान रूप से माता के रूप में होती है। मनुष्य की पत्नियां या जानवरों की पत्नियां, लेकिन जानवर में पत्नियां जो होती है उसमें वो उनको लिबरेट नहीं कर सकती है, उनको भोग में सहयोग करती है लेकिन उनको लिबरेट नहीं कर सकती है। लेकिन मनुष्य में जो पत्नियां हैं वो लिबरेशन में भी सहयोग करती है और भोग में तो है सहयोग करती है। अच्छा खाना पीना बना के देती कि नहीं देती है? जब तो पत्नी को मिस करते हो आप। घर से 1-2 दिन पत्नी चली जाए, देखो घर में कैसे खंडाल आ जाए, नहीं क्या? कल ही आपको बता रहे थे ना। पत्नी का इंपॉर्टेंस समझना हो तो 2 दिन भेज दो बाहर, और देखो घर में ऐसा खंडाल लगेगा मैं भी झोला झंटी पकड़ूंगा चल दूं। है कि नहीं दिनेश प्रभु? सही बात है कि नहीं बताओ? अब दिनेश प्रभु तो ना दिनेश प्रभु तो योगी आदमी है, ये तो माता जी के बिना कई साल अकेले दुबई में रह चुके हैं। ये तो योगी हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, घर में जो गृहिणी अगर 24 घंटे के लिए चली जाए, अरे निधि चली गई वृंदावन, अब मैं क्या करने लगा? मैं किताब पढ़ने लगा, मैं लोगों से बात करने लगा। ये सुबह गई और इतना सुना सना लग रहा था, मैं भी सोचा चलो यार मैं भी राधा कुंड पे चलूं, बैठूं वहीं पे। है कि नहीं? तो ये प्रकृति है, प्रकृति के बिना यह प्रकृति जगत कहां से रहेगा? तो इसलिए आप पत्नी स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि आपने भोग की वस्तु स्वीकार कर ली या आपको कोई असिस्टेंट मिल गया। जी नहीं, आप प्रकृति का मूर्तिमान स्वीकार करते हो, मूर्तिमान स्वरूप से। इसलिए तो कहते हैं ना, स्त्रियों का आदर सम्मान प्रकृति का आदर सम्मान है। इट इज रिस्पेक्टिंग द नेचर, और नेचर इज ऑल्सो परमानेंट। हम कौन से सिद्धांत में? हम द्वैतवाद सिद्धांत में, अद्वैतवाद में? हम द्वैतवाद में है, जहां पे पुरुष भी और प्रकृति भी दोनों का सम्मान है। पुरुष को ही पूजा, प्रकृति को ही पूजा, दोनों का, है कि नहीं? तो जिसको प्रकृति का अनुभव लेना हो वो अपने पत्नी को घर से बाहर मायके के लिए भेज दो 2 दिन, फिर देखो घर में कैसा धर्मन चमन रहता है कि नहीं? जय श्री राधे। तो ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? ये सब मैं स्त्रियों के सम्मान में कह रहा हूं, मैं स्त्रियों के सम्मान में कह रहा हूं, प्रकृति के सम्मान में कह रहा हूं, माताओं के सम्मान में कह रहा हूं। दिस इज समथिंग हैज टू बी एक्सेप्टेड। और ये सब भागवतम से ही सीखने को मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। कोई शास्त्र नहीं, कोई पीएचडी कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला, भागवतम से मिलने वाला है यह ज्ञान। जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र शतश्न मानियानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री सिद्ध स्वामी महाराज की जय, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय। तो हरे कृष्ण।